अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो क्लास 11 और क्लास 12 का जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसमें जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो न्यू मॉडल पेपर के हिसाब से आपको पेपर में जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी में से जो है कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन ए के भी बताऊंगा कि कितने एमसीक्यूज आपके पेपर में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है क्लास 11 के सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करूंगा वन बाय वन। फिर इतना आगे यानी वीडियोस में जो है क्लास 12 के जो है एमसीक्यूज में जो है उसका मॉडल पेपर के क्वेश्चंस कवर इसमें एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर मैं बताता चलूँ कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो फर्स्ट क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है उर्दू नॉर्मल होती है, जिसमें जो है ये न्यू बुक लिखा हुआ है। न्यू बुक का मतलब ये कि जो बुक अभी चेंज हुई है आपको उस हिसाब से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। उर्दू इजी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उनको जो है ये सब्जेक्ट लेने के लिए जो है बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके जो है उर्दू ये है क्लास 11 के नॉर्मल और सेकेंड ईयर के ये, और इंग्लिश में भी नॉर्मल और उर्दू में भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में नॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग क्लास 11 के उर्दू के मॉडल पेपर की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें जो हमारे पास सेक्शन बी है, सेक्शन ए तो आपको पता है वो एमसीक्यूज का होता है, वो नीचे होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें जो है जैसे हमारे पास पर्चा ओवल है, पर्चा ओवल का मतलब है क्लास 11 जो हमारी मादरी ज़बानी जो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका जो पेपर है। इसमें आप लोगों को जो है 40 मार्क्स का पेपर है, मुख्तसर बे सवाल जवाबात हैं। इसमें जो है आपको सारे सवालात के जवाब देने हैं। इसमें जो आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये है कि आपको कोई किसी की दो या आपको 5 शेर दिए हुए, इसमें से किसी दो के अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे लिखा है किसी दो के अशार की तशरीह लिखें शायर के हवाले के साथ। ये नज़म, ये गज़लियात में से भी हो सकती हैं और जो नज़म है उसमें से भी हो सकती हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको जो है दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। इसका जो हिस्सा है अलिफ है उसमें जो है आप लोगों को इक्तबासात का करना है कि आपको नीचे नसर पारे दिए हुए, इसमें से कोई 3 है, इसमें से आपको एक करना है। उसका जो मुसन्निफ का तारुफ भी है और सबक का नाम भी करना है, कौन से चैप्टर में से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो इसमें ये 3 इक्तबासात हैं। अलिफ में तारुफ है सब मुसन्निफ का और सबक का नाम है, और हिस्से बे में जो इक्तबास की आपको तशरीह लिखनी है। फिर जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, हिस्से अलिफ और हिस्से बे। जिसमें हिस्से अलिफ में जो है नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए और मुंदजर झेल में से किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल लिखिए। नवाज सरजरिश राय नाम अल्लाह का या रब चमन निज़ाम को गुलजार जार जार करिए। 3 नज़में, इसमें से आपको किसी एक का मरकजी ख्याल लिखना है। या इसमें आपको चॉइस है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास चॉइस है कि आपको जो है तशरीह, या आप तशरीह कर सकते हैं या आप जो है मरकजी ख्याल लिख सकते हैं। फिर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो है मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ का तारुफ, यानी वो ये खुलासा लिखना है और इसमें जो है मुसन्निफ का तारुफ भी लिखना है। इसमें कौन कौन से फाके में रोज़ा, जेवर का डब्बा और मैदान जंग। या इसमें जो है चॉइस है कि आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं चैप्टर्स के, इसके भी जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन 5 में आप खुलासा लिखें या क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दें। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास सेक्शन बी खत्म होता है, यानी हिस्से बे खत्म होता है, हम जो है हिस्से जीम की तरफ आते हैं। तो हिस्से जीम में हमारे पास जो है सिर्फ दो सवालात होते हैं। एक होता है शायराना खुसूसियात का, वो शायर की, और एक होता है मुसन्निफ की तर्ज तहरीर की खुशियाँ, जिसको नसर निगार भी कहते हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ये आपको दोनों ही अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 6 में कोई चॉइस नहीं होती, 7 में चॉइस होती है। क्वेश्चन 6 जो है शायर का होता है, जिसमें आपको उनकी खुसूसियात लिखनी होती है, जिसमें 3 मिर्ज़ा गालिब हैं, नसीर अकबर आबादी और अल्लामा इकबाल हैं। ये आपको इसमें से कोई एक करना है। और 7 में जो आपको मुसन्निफ की नसर निगाह की तर्ज तहरीर की खुसूसियात लिखनी है, जिसमें इम्तियाज़ ताज है, मुंशी प्रेमचंद है और सर सैयद अहमद खान है। या इसमें चॉइस ये है कि आप लोगों को जो है एक इबारत दे दी जाएगी जिसमें जो है तमाम सवालात के निशानात मसनूई यानी दिए गए सवालात के जवाब तहरीर करें। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये वो है। फिर इसमें जो है आपको नीचे सवालात दिए, इसके जो है आपको आंसर भी इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। तो यहाँ पे जो है उर्दू का पेपर 1 फिनिश होता है कि जो आपको जिसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सिर्फ क्वेश्चन 7 में और क्वेश्चन 4 में जो है आप लोगों के पास
5 में आपके पास चॉइस है, तो इसमें से आप या तो खुलासे या तो सवाल जवाब या तर्ज तहरीर खसूसियत या ये जो आपको इबारत दी हुई है इसको पढ़ के आपको इसके आंसर तहरीर करने। फिर जो है हम लोग यहाँ पे पेपर 1 की तरफ आते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के पेपर 1 में जो है आप लोगों को कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, इसके मैं आपको एमसीक्यूज भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें उर्दू में जो है टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं, वो आप लोगों को जो है 20 के 20 जो है आप लोगों को अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपको जो है 30 मिनट्स का टाइम दिया, 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, वो आप लोगों को जो है करने होते हैं। वो उसमें जो आपको वो OMR शीट पे होगा, तो आप लोगों को इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। क्लास 11 वालों की बात करें तो अब हम जो है इंग्लिश के मॉडल पेपर पे आते हैं, पेपर 1 पे नहीं, क्लास 11 के। इसके जो न्यू बुक के हिसाब से इसमें जो आपको टोटल टाइम है वो 2 आवर्स 40 मिनट्स है। इसमें इन्होंने बोला है कि अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम B1, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम B2 और ऑल क्वेश्चंस कह, यानी जो आपके पास ये वाला जो है जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी प्रॉस और प्ले का है, इसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, यानी आपको 10 दिए हुए, इसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं। और जो ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें जो है आप लोगों को 4 अटैम्प्ट करने हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों को 4 करने हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि पर सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर जो सेक्शन सी है हमारे पास, सेक्शन बी के जो टोटल हमारे पास मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं 40 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स ईच ये है और 20 मार्क्स ईच ये है। तो आपको इस हिसाब से जो है करने हैं। अगर ये 6 हैं तो पर क्वेश्चन का मार्क्स आप लोग आई थिंक ये 4 3 2 के आसपास होंगे। फिर इसमें जो है हम लोग इसमें अब हम जो है सेक्शन सी में आते हैं, डिटेल क्वेश्चन आंसर। इसमें जो है आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से, इसमें 1-2 क्वेश्चंस में चॉइस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको CV लिखनी है, कवर लेटर CV फॉर डेटा साइंस पोजीशन। फिर आपको ऐसे लिखना है, आपको 4 टॉपिक्स दिए हैं, यानी ये 4 क्वेश्चन है, तो आपको 10-10 मार्क्स के यहाँ पे होगा, यानी पर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो जो है 10-10 है। तो अब इसमें पहले वाले में तो ये है कि आपको CV लिखनी है, CV का कवर लेटर है, फिर आपको ऐसे। फिर तीसरे में क्या, या तो आप फॉर्मल रिपोर्ट लिखो, एंटी करप्शन डे को, या आप नैरेटिव अकाउंट राइट अकाउंट लिखते हैं और रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। क्वेश्चन 5 में सिर्फ आप लोगों के पास चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको कॉम्प्रिहेंशन है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज तक आता है, उसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दी जाएगी। सीन कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये कि आपको ये बुक से होगा, इसमें जो आपको इसके आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस को पढ़ के। तो यहाँ पे जब हम इंग्लिश के MCQs की तरफ आते हैं, इसमें कितने MCQs हैं, इसमें जो है आपके पास टोटल 20 MCQs हैं और आपको जो है 20 मिनट्स दिए जाएंगे कि आपको 20 मिनट्स में जो है ये MCQs करने हैं। तो यहाँ पे जो है ये 20 MCQ इसके सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, मैथ्स के भी मैंने कर दिए हैं। मैथ्स के रह गए हैं और उर्दू के रह गए हैं, इस्लामियत के भी मैंने कर दी। मैथ्स के भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ पे पेपर 1 इंग्लिश का भी फिनिश होता है। अब हम जो है इस्लामियत की तरफ आते हैं कि इस्लामियत में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी में से जो है कितने क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे जो है अटैम्प्ट करना है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग, अब आपको पता है इस्लामियात जो है 2 उसमें होता है, तो इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है। जो कराची बोर्ड वाले वो नॉर्मल जो है हाँ उर्दू में देते हैं। तो हम इस्लामियत के जो है सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 और जो सेक्शन सी है उसके टोटल मार्क्स हैं 20। तो हम लोग जो है इसको भी देख लेते हैं कि जो पहला जो है सवाल नंबर 2 है, इसमें ये आपको कुरानी आयतें दी हुई हैं, जिसमें जो है मुंतज़िल ज़ैल में से किसी 4 का उर्दू, सिंधी या इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे। आपको अरबी आयतें दी हुई हैं, इसमें से आप लोगों को जो है किसी 4 का करना है, यानी 4 करनी है। यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है ट्रांसलेट एनी 4। फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर यानी जो हिस्से बे आता है उसमें हमारे पास जो है मुंतज़िल अहादीस में से किसी 2, यहाँ पे आपको कितनी करनी है, 2 करनी है। आपको 4 हदीसें दी हुई, इसमें से आपको किसी 2 का तर्जुमा करना है उर्दू में या सिंधी में या इंग्लिश में। फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हमें जो है 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें हमें चारों के चारों इसमें हमें जो 4 क्वेश्चंस के आंसर्स करने, इसमें हमारे पास टोटल 8 हैं। 8 में से आपको कोई 4 अटैम्प्ट करना है, उसमें सबके जो है इक्वल मार्क्स हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन बी है। फिर हम लोग जो है यहाँ पे सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी जो तफसीली सवाल जवाब होते हैं। इसमें से जो है आपको कोई 3 दिए हुए हैं, उसमें से आपको किसी 2 के जवाबात देने, यानी आंसर यानी 2। और इसमें जो है इन्होंने जो है क्वेश्चन 4 में चॉइस दी गई, चॉइस है कि आपके पास 3 4 है, 4 में से आपको किसी 2 के देने की। क्वेश्चन 4 में हमारे पास
चॉइस है। तो यहाँ पे जो है इस्लामियत के भी सेक्शन बी और सी मैंने आपको फिर हम डिस्कस कर लिया। फिर हम जो इसके सेक्शन ए पे आते हैं कि आपको